अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेल के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो ये आपको सामने दिख रहा है, इसके बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देख ली थी। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वर्कबुक से रिलेटेड, यानी कि ये जो वर्कबुक दिख रहा है, वर्कशीट भी बोलते हैं इनको, स्प्रेडशीट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि इसके अंदर हम और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रीनेम हम कर सकते हैं इसको, अगर इस शीट को डिलीट करना चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम नया कोई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम ये 3 चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस वर्कबुक को अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो नए क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नया शीट, तो ये शीट के नाम से ही आता है, तो नया एक शीट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अगर हम नया इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं इसी एक्सेल के अंदर। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि जो यहाँ पे नेम आ जाता है, इसको हम कैसे रीनेम कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट को अगर आपको रीनेम करना है तो सिंपल आप इस, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे है, अगर इसको रीनेम करना है तो यहाँ पे आप जाइए, इस पे राइट क्लिक करिए और रीनेम का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप कोई भी यहाँ पे इस सीट को नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, या जो भी आप इस सीट के अंदर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है कि इस वर्कशीट को हम कैसे डिलीट करें। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है, बहुत सारे बना दिए हैं, कुछ सीट ऐसी है जो हमें इस एक्सेल के अंदर नहीं चाहिए, तो उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपल सा वही प्रोसेस है आपके पास। एक्स वाई जेड जिस भी सीट को आप डिलीट करना है उसके ऊपर जाइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे है डिलीट का ऑप्शन। तो जैसे आप डिलीट पे प्रेस करेंगे तो देखिए ये सीट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब इस पे यहाँ पे तो कंट्रोल एक तरीके से यहाँ से था कि आप डिलीट, इंसर्ट और रीनेम वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे आप नया सीट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस इंसर्ट का ये जो नीचे आइकन दिख रहा है, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट सीट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्ट एक नया सीट हो गया है। अगर इस सीट को आपने रीनेम करना है, रीनेम अगर आपको करना है तो सिंपल आप यहीं से सेम क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसको डिलीट करना है तो इस सीट पे आप आइए और यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सीट से करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, या तो फिर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मान लीजिए आपके इसी फर्स्ट सीट के अंदर, या कोई भी अगर आपके पास सीट है, उस सीट के अंदर कोई डेटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या जो भी इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि सेम उसकी एक कॉपी और बन जाए तो आप उस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो उसको सिंपल आप करने के लिए, जैसे आप मान लीजिए ये पर्सनल इन्फो है, इस सीट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप चाहते हैं कि इसकी एक और कॉपी, जैसे मान लीजिए टैक्स इन्फो दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही पर्सनल इन्फो का एक और कॉपी यहाँ पे देखने को मिल जाए, जिसमें ये सेम कंटेंट जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम एज इट इज उसमें भी दिखाई दे। तो उसको आप करने के लिए इस पे राइट क्लिक करिए, ये जो जिस सीट के ऊपर आप ये काम करना चाहते हैं, और यहाँ पे देखिए मूव और कॉपी का ऑप्शन है। सिंपल आप इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे बता रहा है आपको कि किस सीट को आपने कॉपी करना है या फिर मूव करना है। तो जैसे मैं पर्सनल इन्फो का ही मैं करना चाहता हूँ, तो पर्सनल इन्फो का मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इस चेकबॉक्स को इनेबल किया और कर दिया मैंने क्रिएट अ कॉपी। तो देखिए जैसे मैंने क्रिएट अ कॉपी पे किया तो देखिए पर्सनल इन्फो 2, इसके अंदर भी ट्यूटोरियल 007 लिखा हुआ है और ये दूसरी सीट है। तो इन दोनों की ये कॉपी इस तरीके से बन गई है। अब जैसे मैं इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो नई कॉपी बने वो आखिरी में बने, ना कि ये स्टार्टिंग में। ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल आप वही स्टेप को फॉलो करिए, मूव अप कॉपी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप कर सकते हैं मूव टू एंड। फिर उसके बाद से इसको चेक करिए, ये जो बॉक्स है, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सबसे आखिरी में जाके ये सीट बनी है, सेम उसी डेटा का यहाँ पे कॉपी इसके अंदर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो वर्कशीट है उसको कॉपी या मूव आप करा सकते हैं। अब आपको एक्सेल और भी यहाँ पे एक तरीके से फीचर देता है कि जैसे अभी तो आप इस सीट के अंदर, ये जो आपने एक्सेल खोला हुआ है वर्कशीट एक्सेल, इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। हाँ, इस नाम से हमने सेव किया है वर्कशीट एक्सेल। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी और एक्सेल के अंदर ये सेम इंफॉर्मेशन जाके कॉपी हो जाए,
ठीक है, जैसे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी डेटा इसके अंदर है ABCD या जो भी है इधर, ये सारा कुछ ये जाके किसी और एक्सेल सीट में कॉपी हो जाए, तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल आप वही फिर से मूव और इसे न्यू पे करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू बुक। तो इस पे वर्कशीट अभी हमने ये खोला हुआ है ना, वर्कशीट डॉट एक्सएलएस, इस फाइल को हमने खोला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक नया वर्कशीट, नया एक एक्सेल बने और उसके अंदर जाके ये सेम डेटा जाके सेव हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ से इसको चेक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए 2 कॉपी यहाँ पे बन गई है। एक एक्सेल पहले ही खुला हुआ था और दूसरा भी ये एक्सेल खुल गया और उसके अंदर भी सेम डेटा आप देख सकते हैं, जो पर्सनल इन्फो का डेटा था ये पूरा का पूरा यहाँ पे पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये पावरफुल फीचर है। अगर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे डेटा किसी सीट के अंदर है, उसको किसी नए सीट के अंदर करना चाहते हैं या फिर एक नया ही वर्कबुक क्रिएट करके करना चाहते हैं, नया ही एक्सेल के अंदर भेजना चाहते हैं, तो उसको भी आप आसानी से एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो ये चीज, ये जो मैंने वर्कशीट जो सेव किया हुआ है वो मैंने सेव किया है इस सेशन फोल्डर के अंदर, और ये अभी दूसरा है इसको भी हम सेव कर लेते हैं सेम सेशन फोल्डर के अंदर ही। यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ वर्कशीट कॉपी, ठीक है, वर्कशीट कॉपी। तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर वर्कशीट कॉपी और वर्कशीट दोनों की दोनों सीटें यहाँ पे आ गई और दोनों के अंदर सेम डेटा है, यानी कि इसके पहली वाली जो हमारी सीट थी इसके अंदर ये सारे बने हुए थे, दूसरे में हमने सिर्फ पर्सनल इन्फो को ही मूव किया है, तो ये पर्सनल इन्फो इसके अंदर आ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बहुत सारी सीटें यहाँ पे आपके सामने एक्सेल के अंदर बन गई है। अभी मैंने यहाँ पे 3 ही दिखाया, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20-25 अगर एक्सेल बन गई है, आप चाहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है या ये सीट है या ये सीट है, ये सबसे फर्स्ट पे रहे। जैसे मान लीजिए यही सीट है इन्फो 2, ये सबसे फर्स्ट पे रहते हैं, इसको हम कैसे फर्स्ट पे लेके जा सकते हैं? तो सिंपली क्या करिए, इसको प्रेस करके रखिए बटन को, जो लेफ्ट वाला बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके का आइकन आ जाएगा और एक छोटा सा एरो भी देख सकते हैं ब्लैक कलर का, और उसके बाद से आप इधर मूव करते जाइएगा, एरो मूव करते जाएगा कि आप किस पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अभी ये बीच में आ जाएगा और ये मैंने किया तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको लाके छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से सीट को मूव भी कर सकते हैं हम इधर से उधर, ठीक है। अब जो एक और यहाँ पे फीचर है कि अगर मान लीजिए ये जो वर्कशीट का यहाँ पे नेम दिया हुआ है, अगर इसके कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, कि अभी तो ये तो डिफॉल्ट में आपको दिख रहा है ब्लैक और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में, अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहते हैं तो उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं? तो टैब का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जो भी टैब ये जो दिख रहा है आपको, अगर इसके वर्कशीट को चेंज करना है कलर को, तो सिंपल यहाँ पे टैब कलर पे जाना है और उसके बाद से जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए हल्का सा ब्लूइश इसके अंदर आ गया है। ऐसे ही दूसरे को अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए रेड करना चाहता हूँ, तो देखिए रेड कलर इसके अंदर ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ये सीट के जो भी यहाँ पे नेम है उनको कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्कशीट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।